अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था इनिशियल जॉबलेस क्लेम का दिन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे किसी भी डाटा से जुड़े दिन के लिए मैं आपको एक एक हफ़्ता पहले अपडेट कर देता हूं ताकि आप इस चीज़ को समझें। तो लिहाजा दोस्तों, वो डाटा आ चुका है और उस डाटा की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अब तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करके आसानी से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो आने से पहले फौरी तौर पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो आपसे भी कोई ख़बर मिस ना हो, इसलिए आपको चाहिए कि आप उसे ज्वाइन कर लें और पल पल आपको ख़बर मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं पहले तो मार्केट की तरफ जाने से पहले जॉबलेस क्लेम की तरफ। तो याद रहे, इस वक्त तक जॉबलेस क्लेम ने हैरान कर दिया सबको, इसलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो थी वो अनचेंज थी। ये फरवरी की आप कंसीडर कर लें कि आखिरी रिपोर्ट थी किसकी, इनिशियल जॉबलेस क्लेम की। अब जो रिपोर्ट आएगी वो तकरीबन 5 या 3 मार्च को आएगी। खैर, हम इतनी दूर नहीं जाते। अब आज की इस क्लेम में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। वीकली जॉबलेस क्लेम इंक्रीज 4,000 टू 212,000। Continuing claim decrease 31,000 to 1.833 million. Chicago Fed forecast unemployment rate steady at the 4.28 in फरवरी। अच्छा, अब दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी ये मार्केट के लिए बुलिश थी। मैंने उसी वक्त व्हाट्सएप पे चैनल पे अपडेट कर दिया था हमारी टीम की जानिब से। लेकिन इसने मार्केट में नेगेटिव जो कि है इम्पैक्ट क्रिएट किया। वजह क्या थी? प्रॉफिट टेकिंग हुई। लोगों को पहले से डाउट था कि कहीं ये जो रिपोर्ट है मार्केट को मैनिपुलेशन ना करे, तो वही हुआ। लोगों का एग्जिट मार्केट में मैनिपुलेशन लेकर के आया। और मैंने आज के थंबनेल पे क्यों ये बात लिखी है कि आई वाज राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पंप है इसके अंदर हमें कोई इतनी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, तो रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं। तो हम 70,500 से सुबह के रिजेक्ट हुए हैं और अभी हम 66,500 का लो देख करके आए हैं। लिहाजा इस रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं है, कोई खासी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और काबिल दीद चीज़ ये पड़ी हुई है, ये देखें। शिकागो फेड फोरकास्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेडी एट 4.28। एवरेज अगर फरवरी की निकाली जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो तकरीबन सेम ही निकलता है। लेकिन यहाँ मार्केट ने इस रिपोर्ट को कबूल ही नहीं किया, बल्कि एक्सपेक्टेशन से भी हट के रिस्पॉन्स आया और फोरकास्ट को भी उड़ा के रख दिया। लिहाजा लेबर मार्केट को यहाँ पर कोई सुख का सांस मैं समझता हूँ कि नसीब नहीं हुआ। एनीवे, अब मार्केट कौन सा रुख इख्तियार करेगी उसके लिए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, हम मार्केट की तरफ आ चुके हैं। कल है फ्राइडे क्लोजिंग का दिन और इसके साथ साथ एक बड़ी रिपोर्ट जो फाइनली यहाँ पे सैटरडे संडे को रंगीन भी बना सकती है। अभी फ़िलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस डाटा को हम सुबह डिस्कस करेंगे और उसकी पूरी तैयारी करेंगे। लिहाजा गाइस, कैपिटलाइजेशन में कोई इतनी बड़ी कमी नहीं हुई। हाँ, डोमिनेंस यहाँ पर मजबूत हुआ है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आपको खुद BTC देखने को मिल रहा है। तो BTC दोस्तों कर करा के फिर उसी लेवल पे आया है और लोगों का ये मानना है कि 65,000 की सपोर्ट पे बहुत अब फिर से लोड आके गिर गया है। लिहाजा अगर आप BTC को और उसकी परफॉर्मेंस को सही से समझना चाहते हैं तो गाइस, मैंने परसों आपके साथ BTC पे एक कंप्लीट वीडियो शेयर की थी, आप उसे देख सकते हैं जाकर। उसका लिंक मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगा। अभी के लिए दोस्तों, BTC और इथेरियम एक अच्छा खासा डिप लेकर के आए हैं। क्या ये डिप कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों, आपको अपडेट किया गया था कि XRP की आज की सपोर्ट 1.40 रहेगी। लिहाजा यू आर राइट नाउ ऑन 1.38 1.39। XRP यहाँ पर अपनी पुरानी सपोर्ट यूटिलाइज कर चुका है और इसके अंदर अगर मूवमेंट प्लस साइड पे आती भी है तो हम मोस्टली इसे 1.42 से रिजेक्ट होता देख रहे हैं और चांस थोड़े कम रहेंगे 1.45 के। नाउ BNB के लिए दोस्तों आज की हमारी सपोर्ट थी 620 एंड रेजिस्टेंस 633। तो गाइस, क्लियर कट आप 614 का लो देख चुके हैं, यानी कि 620 की सपोर्ट अभी यूटिलाइज हुई है जस्ट फ्रेशली। तो मैं कहूँगा कि ये एक ऑन होल्ड रखने वाली पोजीशन है। बेटर ये होगा कि जैसे ही हम 622 624 की तरफ जाएं हम इसका एग्जिट ले लें, क्योंकि अगली सपोर्ट इसकी 610 से नीचे बन सकती है।
कि हमारी सोलाना को लेकर दोस्तों जो सपोर्ट थी वो 85.50 की थी और रेजिस्टेंस आपको बताया गया था कि अगर हमने 85.50 को ब्रेक कर दिया तो रेजिस्टेंस स्लो रहेगी और नॉर्मल रूटीन में बिहेवियर इसका 89.10 तक का ही था। लिहाजा सोलाना ने जैसे ही दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट मार्केट में आती है 84.32 का लो दिया। ठीक है जी। और अब हम उसी सपोर्ट पे आन खड़े हुए हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से भी हमें एक मैसेज मिलता है कि हम जैसे ही 85.90 पे जाएं या 86.20 पे जाएं तो हम यहाँ पर एक एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट अभी थोड़ी देर तक रहेगा, एकदम तो ख़त्म होने वाला नहीं है। अब आते हैं दोस्तों एडीए की तरफ। हमारी पिछली एडीए की तमाम सपोर्ट जो हैं वो यहाँ पर कामयाब हो चुकी हैं। अभी के लिए दोस्तों हम 0.2880 पे अगर नहीं आते, सेफ जोन जिसे हम कहेंगे, तो एडीए नॉर्मली हमें 0.2820 तक वापस लेकर के जा सकता है। नाउ बीसीएच के लिए आज की सपोर्ट थी दोस्तों 505 टू 508, जिसकी रिजेक्शन पे क्लियर कट आपको बताया गया था कि हम 494 तक का लो देख सकते हैं। दोस्तों आपके सामने है, हम 481 जैसे लो पे आन खड़े हैं। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि इससे पहले भी बीसीएच जो है वो अपना एतमाद खो चुका है। लिहाजा द लास्ट होप ऑफ बीसीएच इज़ 480 एंड मैक्स रेजिस्टेंस इज़ 484। मार्केट में मामला जब नपा तुला हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों जी कैश की तरफ। आज जब जी कैश ने सुबह मॉर्निंग में अपना एग्जिट दे दिया था तो उसके बाद इसकी सपोर्ट हमारे सामने जो बन के आई थी वो दोस्तों 240 की थी फिर से, और इसने इसे ब्रेक कर दिया हुआ है। आपको अपडेट किया गया था कि जहां पर भी 240 का लेवल ब्रेक होगा आप 235 की तरफ जाएंगे। खैर हमने 235 का लो तो नहीं देखा, सीधी सी बात है 236 का लो देखा है। सो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन। लिहाजा ये जो डाउन मोमेंटम इनिशियल जॉबलेस क्लेम के बाद आया है ये मार्केट को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जंबल करने के लिए आया है, तो मार्केट जंबल हो भी रही है। मॉर्निंग के लिए जी कैश को हर सूरत 240.85 की रेजिस्टेंस दरकार होगी, जो इसमें इतनी एनर्जी तो क्रिएट कर देगी कि ये आपको 243 से 245 तक लेकर के जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों मार्केट के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वाइन की तरफ, या यूँ समझ लें कि ऐसा टोकन जो गोल्ड बैक टोकन होने की वजह से फुल मार्केट के अंदर मौजे मार रहा है, तो वो है दोस्तों XAUT। गाइस आज की हमारी सपोर्ट कैसे आप बोल सकते हैं 5150, ओके। रेजिस्टेंस 5160 चाहिए थी और उसके बाद 5175, तो लिहाजा आप जाएं जा करके देखें। सबसे पहले मार्केट ने 5150 को ब्रेक कर दिया, उसके नतीजे में आपको बताया गया था कि हम 5135 का फिर लो देखेंगे। अब मज़े की बात देखें, हम 5112 का लो देख चुके हैं। तो यहाँ पर हुई हमारी जो सूरत हाल आपसे शेयर की गई थी प्रेडिक्शन वो कंप्लीट। अब उसके बाद क्या होता है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग कि हम 5164 का फिर से हाई देख चुके हैं। ठीक है जी, 5164 से रिजेक्ट होकर अब फिर मार्केट डाउन पे आ रही है, तो लिहाजा सारा दारोमदार 5150 पे ही है। ठीक है, और अभी हमारे पास फ्राइडे का दिन बाकी है, आज की क्लोजिंग भी बड़ी अहमियत की हामिल होगी। 5150 के ब्रेक होने पे अब की बार हम 5140 तक का लो देखेंगे, मैक्स रेजिस्टेंस 5185। इसी दौरान दोस्तों यूनिस्वैप का वॉल्यूम लो हुआ, हम 4.09 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 4.09 को कंटिन्यू ना कर पाए तो $4 का टूटना तो नॉर्मल बात होगी। लिहाजा यूनिस्वैप अब तक 3.71 का लो दे चुका है, तो रिवर्सल के चांस तो तभी शुरू होंगे जब हम 3.70 को डंप करेंगे। लास्ट में आते हैं दोस्तों टॉप पे 190 की रेजिस्टेंस चाहिए थी, ना मिल पाने पे हम 185 का लो देखेंगे, हम 177 का लो देख चुके हैं। दिस इज़ द बिग, ये वाकई में बड़ा लो था। अभी के लिए अगर टाओ 181.50 पे वापस नहीं आता तो आप तैयार रहें कि टाओ 177 176 का एक नॉर्मल डिप दे सकता है। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। इस वक्त बीटीसी के चार्ट को समझना बड़ा ही अहम है, इसीलिए कि इसी से सारी मूवमेंट्स, इसी से सारी वेव्स जो है निकलने वाली हैं। तो लिहाजा पिछले 8 घंटे से दोस्तों बीटीसी टूट रहा है कुल मिलाकर के इनिशियल जॉबलेस क्लेम के बाद। तो जब ये जॉबलेस क्लेम मार्केट में आता है, बीटीसी बड़ी स्ट्रगल करके 68,400 पे खड़ा था और आते ही
2000 तक का लो देखने को मिला। अब थोड़ी बहुत रिकवरी तो आपके सामने है, लेकिन वो लेवल आपके सामने नहीं आ रहा जिसे हम सेफ जोन कंसीडर कर रहे थे। तो लिहाजा फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए बीटीसी को सुबह 68,500 प्लस होना होगा। अगर ऐसा नहीं होता और हम इन्हीं लेवल्स पे रह जाते हैं 67,200, 67,500, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपकी नज़रें मरकूज़ हो जाएंगी सीधा सीधा 65,000, 65,500 पे। और देखें पिछली दो कैंडल्स के अंदर शेडो कितना लंबा है, यानी कि ये चीज़ कंटिन्यू हो सकती है। ऐसे में हेल्पफुल टोकन रहेगा हमारे लिए एडीए और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम जो 2055 पे था, हमारी सुबह की डिस्कशन के दरमियान आपको अपडेट किया गया था कि इसकी सेफ जोन तो तभी शुरू होगी जब ये 2090 पे जाएगा। तो दोस्तों एक बार भी इथीरियम हमारे सुबह के लेवल से आगे नहीं जा सका। हम 2055 पे थे, हम 2055 से ही रिजेक्ट हुए और हमने लो देखा 1975 का, और ये 8 घंटे आपके सामने हैं। कहीं भी कोई सपोर्ट बनती दिखाई नहीं दे रही, विच इज़ वेरी वेरी वीक साइन। लिहाजा ओवरस्टे ऑन 2005 आपको फिर से 1970 1960 की तरफ लेकर के जाता है। और जो पॉजिटिव साइन है दोस्तों वो तो शुरू ही 2035 से लेके 2048 के बाद होगा। ठीक है, ये एक साइन होगा जो इथीरियम को फिर से 2075 तक लेकर के जा सकता है। इस वक्त दोस्तों हेल्पफुल टोकन हमारे लिए है ज़ी कैश और बीजीपी। सुबह तक अल्लाह हाफ़िज़।